दोस्तों, कई बार हम जब किसी कार्यस्थल पर काम करते हैं तो हमारी उम्मीद होती है या अपेक्षा होती है कि वहां पर हमें काम करने का मजा आए और हम सबके साथ मिलकर काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बावजूद इसके कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोग कार्यस्थल पर भी दूसरों को तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है बुलिंग। बुलिंग का मतलब होता है किसी को डराना, धमकाना या किसी से गलत सलत व्यवहार करना जिसकी वजह से सामने वाले को तकलीफ हो या उसे ठेस पहुंचे। तो ये बुलिंग जो है किसी भी कार्यस्थल के लिए एक अभिशाप है और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने आप को इस अभिशाप से मुक्त करें, ताकि जहां पर भी हम काम करें दिल खोलकर काम कर पाए और हमारे ऊपर किसी भी तरह से ना शारीरिक ना मानसिक दबाव हो। तो क्या करें अगर आपके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा हो, और कैसे आप अपने आप को उभार सकते हैं इस तरह की परिस्थिति से। तो आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं कि बुलिंग से उभरने के क्या क्या तरीके हैं और कौन से हथकंडे हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए आप इस अभिशाप से निजात पा सकते हैं। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपकी कंपनी की जो पॉलिसी है वो इस बारे में क्या कहती है। कई बार आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके साथ बुलिंग किया जा रहा है या फिर आपके साथ जोर जबरदस्ती हो रही है या फिर आपके साथ गलत व्यवहार हो रहा है। लेकिन आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आपकी कंपनी के मुताबिक बुलिंग शब्द की व्याख्या क्या है, कंपनी का इस बारे में क्या कहना है। और अगर कोई बुलिंग करता है, आपको धमकाने की, डराने की या दुर्व्यवहार आपके साथ करता है, तो उसकी सजा क्या है। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आप इस बात से वाकिफ हो तब आपको पता चलेगा कि आपके साथ जो हो रहा है वो दुर्व्यवहार है, और इसीलिए इसको रोशनी में लाना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले शुरुआत कीजिए ये जानने की कि आपकी कंपनी की पॉलिसी इस बारे में क्या कहती है। इसकी सारी जानकारी जैसे ही आप किसी नए कार्यस्थल पर होंगे आपको एचआर डिपार्टमेंट द्वारा दी जाएगी, और अगर आपको ये जानकारी नहीं दी जाती तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप इस जानकारी के बारे में थोड़ी मालूमात करें। दूसरी महत्वपूर्ण चीज यह है कि जब कभी आपको महसूस हो कि आपके साथ कोई गलत व्यवहार हो रहा है, या फिर कोई आपकी बेइज्जती कर रहा है, या फिर आपको डराने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे हालात में हर बार जब आपके सामने ऐसा कोई भी अनुभव आए, फिर चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, आप उसको दर्ज जरूर करें। दर्ज करने का मकसद यह है कि आप इसको सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं जब कभी आगे चलकर आप अगर शिकायत करें तो ये बहुत आवश्यक है कि हर छोटी से छोटी बात जो आपसे कही गई हो या आपके साथ कोई ऐसा सलूक हुआ हो जो आपको सही नहीं लगता, जिसकी वजह से आपको मानसिक या शारीरिक क्षति पहुंची है, तो उसको रोशनी में लाना बेहद ज्यादा जरूरी होगा। तो हर चीज को दर्ज कीजिएगा ताकि वक्त आने पर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल कर पाए। तीसरी महत्वपूर्ण चीज, जहां पर आपको जरूरी लगे दूसरों का सहारा लीजिए। अक्सर जब ऐसी कोई परेशानी हमारे सामने आती है तो हम उससे अकेले निपटना चाहते हैं, लेकिन कई बार हम अकेले या तो सक्षम नहीं होते या हमें सारी चीजों की मालूमात नहीं होती। तो अगर आपके मन में कोई भी अंतर्द्वंद है इस बात को लेकर कि जो सलूक आपके साथ हो रहा है क्या वो सही है या गलत है, या फिर जो व्यक्ति आपके साथ किसी तरह का व्यवहार कर रहा है क्या वो व्यक्ति सही है या गलत है, तो आप दूसरों की भी राय ले सकते हैं। अपने साथियों के साथ इस बात को बांटिएगा और उनकी भी राय लीजिएगा, ताकि आपको ये पता चले कि आप जो सोच रहे हैं और जो करना चाहते हैं वो सही दिशा में है या नहीं है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको दूसरों की जो राय है उसको सुनने के बाद थोड़ी और जानकारी मिल सके, जिसके तहत आप सही निर्णय तक पहुंच पाए। तो दूसरों की मदद लेना यह भी एक मुनासिब कदम हो सकता है जिसके बारे में आप सोचें। चौथी महत्वपूर्ण चीज कि जिस व्यक्ति से आपको ये क्षति पहुंच रही है, जिसे हम बुली कहते हैं, उस व्यक्ति से सीधे सीधे तौर पर बातचीत करना। अब ये बातचीत अक्सर नहीं होती। अक्सर कई बार हम जब किसी का जुल्म सहते हैं तो हम उस व्यक्ति को कभी नहीं बताते कि आपका जो बात करने का तौर तरीका है, या फिर आप जिस तरह से मुझे छूते हैं, मुझे देखते हैं, या जिस तरह से मेरी बात काटते हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूं, इससे मुझे बहुत तकलीफ पहुंचती है। कई बार इस बात को कहा नहीं जाता, जिसकी वजह से सामने वाले की हिम्मत और बढ़ जाती है, या फिर सामने वाले को कभी कभी ये पता तक नहीं चलता कि उसके बर्ताव के कारण आपको ये तकलीफ झेलनी पड़ रही है। तो जब कभी आपको ये मौका मिले आप उस व्यक्ति से सीधे तौर पर बातचीत करें, बेझिझक होकर, बिना डरे, ताकि आप
अपने मन पर जो व्यथा आपको हो रही है उसके बारे में आप दिल खोलकर बोल सकें। अगर आपको ये बातचीत करने में हिचकिचाहट महसूस होती है तो आप अपने किसी साथी या किसी दोस्त के साथ मिलकर इस बात को उस व्यक्ति के सामने रखें ताकि आप अपनी बात को सही तरीकों से पहुंचा सके। लेकिन इस बातचीत का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब इतना सब कुछ करने के बावजूद यदि अगर आपको लगता है कि इस बात का कोई हल नहीं निकल रहा, तब आखिर में आपके पास एक ही विकल्प रहता है और वो है इसकी शिकायत दर्ज करना। हर कंपनी में एक ऐसा विभाग होता है जहां पर आप बुलिंग के किसी भी वाक्य को बता सकते हैं ताकि आपको इंसाफ मिल सके। हो सकता है कि आपकी कंपनी का एचआर डिपार्टमेंट इस काम को निभाता हो या फिर कोई और विभाग हो जिस पर यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो याद रखिएगा, इन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हुए आप बुलिंग के अभिशाप से अपने आप को, अपने कंपनी को और अपने कंपनी के अन्य लोगों को भी बचा सकते हैं। तो कौन सी चीजें? सबसे पहले अपनी कंपनी की पॉलिसी को जानिए। दूसरी बात, हर वो चीज जो आपके साथ हो रही है उसको दर्ज कीजिए। नंबर 3, दूसरों का सहारा लीजिए, उनकी मदद लीजिए। चौथी चीज, जिस व्यक्ति से आपको परेशानी हो रही है उस व्यक्ति से सीधे तौर पर बातचीत कीजिए और अगर कुछ भी काम ना आने पाए तो उसके बाद आप शिकायत दर्ज कीजिए। अब इनके अलावा भी हो सकता है आपके पास कोई और विकल्प हो जिसका इस्तेमाल आप करना चाहें। अगर आपके पास कोई भी ऐसा विकल्प है जो आपको लगता है कि दूसरों के भी काम आ सके तो उसके बारे में जरूर बताइएगा। देखिए दोस्तों, हर कोई व्यक्ति यह चाहता है कि जहां पर हम अधिकतम हमारा व्यतीत करते हैं, हमारा वक्त बिताते हैं, वहां पर हम खुशहाली से काम कर पाएं और हमें हर तरह से मानसिक शारीरिक सुरक्षा प्राप्त हो। लेकिन अगर ऐसा आपके साथ नहीं हो रहा, तब ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप आवाज उठाएं और बुलिंग के इस अभिशाप से अपने आप को बचाएं। मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे सुनने के लिए उत्सुक रहूंगा और फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी किसी और विषय के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा।